कैसे हो सभी प्रिय छात्रों, क्या अब आप मुझे देख पा रहे हो? बताओ, क्योंकि आज का सबसे जरूरी और पहला सवाल यही है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? और अगर ऐसा हो पा रहा है तो आप सबका स्वागत है। कहाँ? टीचर्स अड्डा पर। पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। वही मिक्स चलेगा अपना। कुछ क्वेश्चंस हमारे मैथ के होंगे, कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे और अंत में कुछ क्वेश्चन आपकी सरकारी बीमारी को दूर करने वाले होंगे। आज मैंने वो 2-3 सवाल डाल ही लिए जो सरकारी बीमारी को जड़ से हटा देंगे। तो पहले सवाल की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी डबल वैलिडिटी वाला ऑफर चल रहा है। मतलब आप अगर 1 साल के लिए कोई चीज खरीद रहे थे तो वो 2 साल के लिए ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। डिस्काउंट उतना ही है, प्लस डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी। कोड Y174। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा। गणित का मैं से सबसे महत्वपूर्ण सवाल मानता हूं। बेसिक सवाल अगर कोई गणित की पेडागोजी से पूछा जा सकता है तो वो ये है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। किसी को भी देखने में सुनने में दिक्कत हो, क्वेश्चन पूरा ना दिखे तो मुझे बता सकता है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। ये क्वेश्चन ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा मैं अपने कैमरे को अगर इधर कर दे तो बढ़िया दिख जाएगा। करिए पहला क्वेश्चन, आंसर भी दे देना। अरे एंजल यादव जी, वो अभी हिंदी की और सीडीपी की क्लास चल रही, तो मैंने सोचा सर खत्म कर ले। फिर वो क्लास चल ही रही है तो मैंने सोचा मैं पढ़ाई देता हूँ। 1 घंटे का मेरे पास टाइम है, उसमें से बचेगा ही क्या। फिर करिए। गौतम सिंह कह रहे हैं सी, और अगर गौतम कह रहा है तो गलत तो मतलब ही नहीं है, कह दे। मीनाक्षी तिवारी, नहीं सीटेट क्लियर नहीं होगा। प्रियंबदा चतुर्वेदी, अंशु वर्मा, रिया चौरसिया, ज्योति कुमारी, सबका आंसर सही आ रहा है। देखो, लचीलापन क्या होता है? जैसे किसी ने आपको कहा, हम आप भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप सब बच्चे क्या करते होंगे ना, कई बार सर मैंने ऐसे सोल्व किया, मैंने ऐसे सोल्व किया, मैंने ऐसे सोल्व किया। एक सवाल को अगर एक ही आदमी कई तरीके से सोल्व कर पाए ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। मैं आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी लगा के दिखाता हूं। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, 18 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिखा हुआ है। एक बच्चा इसे कैसे सोल्व कर सकता है कि 18 का स्क्वायर लिख लेगा, उसके बाद 10 का स्क्वायर लिख लेगा और माइनस करके आंसर बता देगा। एक बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट ढूंढेगा कि 18 में से 10 जाएगा, 18 में 10 जोड़ेंगे, ये 28 आएगा, ये 8 आएगा, 28 अट्ठे कितना होगा, 224 होगा। क्लियर? तो ये आप एक ही सवाल को अगर 2-3 तरीके से कर पा रहे हैं, ये क्या कहला रहा है? लचीलापन। कैसापन? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप अपने घर जाने के सारे रास्ते जानते हैं। अपने घर जाने के सारे रास्ते पता हो या ना पता हो, लेकिन उनके घर से भागने के सारे रास्ते जरूर पता होने चाहिए, वरना तो फिर आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर लेंगे लोग। चलें अगले क्वेश्चन पे। मीनाक्षी तिवारी, क्यों नहीं होगा सर? भाई, जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हो कि होगा कि नहीं होगा, उसके दोनों आंसर हो सकते हैं, हाँ और ना। अगर आपका सवाल यही हो कि सर मेरा सीटेट पास क्यों नहीं होगा, अर्थात आपके मन में एक कहीं ना कहीं वो जगह है कि हाँ मेरे से सीटेट पास नहीं होगा। अगर वो 1% भी वो चीज है ना आपके मन में नेगेटिव, तो पूरे पॉजिटिव को खा जाएगी। तो हमने पहले ही आपको पूरा नेगेटिव आंसर दे दिया कि नहीं होगा, जिससे आपको संतुष्टि रहे। करिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक आयत है, एक क्या है? आयत है। एक ये आयत है, बांटा गया है ऊपर 3 हिस्सों में, नीचे 4 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर मुझे इसके 3 हिस्से करने, नीचे मुझे 4 हिस्से करने।
रोशन कुमार रिया सी, रितेश कह रहा है डी, कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, नेहा छिल्लर जी भी सी कह रही हैं। सम्मानित छात्र काफी क्लास के, गलत तो ये दे नहीं सकते, तो इन्हें सिखाने का प्रयास तो करना पड़ेगा। आओ देखो, मेरे पास ऐसे एक बर्तन रखा हुआ है, यह एक कमरा है, उसमें कुछ लोग हैं, आप ऐसा समझो। ऊपर मुझे वो 2 में बांटने हैं, नीचे मुझे वो 4, ऊपर 3 हिस्सों में बांटने, नीचे 4 हिस्सों में बांटने हैं। तो मैं ऐसा नंबर मानूंगा जो 3 और 4 से कटता है। मैं फिर बता दूं, आप बाद में पूछेंगे सर ये कहां से आया। भाई मैं एक नंबर मान रहा हूं जो 3 और 4 से कटता हो, 24 मान रहा हूं मैं। 24 में से 12 यहां, 12 यहां, क्योंकि मैंने आधा कर दिया बीच से, देखो ये आधा कर दिया ना, तो 12 ऊपर 12 नीचे मैंने बांट दिया। अब यहां मुझे 3 हिस्से करने, कितने हिस्से करने, 3 हिस्से करने, 1 2 3, कितने हिस्से कर रहा हूं, 3। अगर 12 के आप 3 हिस्से कर रहे हैं, हर हिस्से में कितना आएगा, 4 4 4। आपने ऊपर 3 हिस्से किए हुए, 1 2 3, तो हर हिस्से में कितना आएगा, 4 4 4। अगली बात पे आओ, नीचे में कितने हिस्से कर रहा हूं, नीचे में कर रहा हूं भाई 4 हिस्से। 12 के अगर 4 हिस्से किए जाए तो हर हिस्से में कितना आएगा, 3 3 3। अब आपको क्या चाहिए आप देख लीजिए। आइए, मैंने 12 12 इसलिए माना क्योंकि 3 और 4 से कट जाते हैं, बराबर बराबर इसलिए माना क्योंकि ये ठीक बीच में है, 2 बराबर हिस्से कर रहा है। मुझे इनमें से कौन कौन सा चाहिए, मुझे इनमें से चाहिए एक तो ये वाला, मतलब ये चाहिए मुझे, ऊपर से ये 2 भी चाहिए मुझे, ये 2 भी मुझे चाहिए। मेरे पास कुल 24 में से, मेरे पास कुल 24 में से कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, 3 और 3 6, टोटल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर इसे मैं काट दूं तो क्या ये 7/12 नहीं होगा, बता दीजिए एक बार फटाफट, सभी बच्चे बताएंगे। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकता है। भाई ऊपर 3 हिस्से किए हैं मैंने किसी चीज के, नीचे 4, 1 2 3 4 हिस्से कर रहा हूं, ऊपर मैं 3 हिस्से कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा जो भी चीज मैं मानूं उसे 3 में और 4 में बांट सकूं। तो 3 और 4 में 12 बटता है, मैंने ऊपर भी 12 माना, नीचे भी 12। इक्वल मानने का कारण यह है क्योंकि दोनों चीजें सेम है। 12 के 3 हिस्से करूंगा तो 4 4 मिलेगा, 4 हिस्से करूंगा तो 3 3 मिलेगा। ये दोनों 8, ये दोनों 6, टोटल 14 हो गया। 14/24 7/12 होगा। ये तो बात हुई सोल्व कैसे करना है। दूसरा देखो, क्या आप एक ऐसा नंबर नहीं ढूंढ रहे थे नीचे मानने के लिए जो 3 और 4 से कटता हो? तो किस ऑप्शन में आपको ऐसा लगता है कि 3 और 4 से कटने वाला नंबर दिया हुआ है? सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आप ऐसे सवालों को मानना जब शुरू करते हो ना कि मुझे 3 से और 4 से कटने वाला नंबर चाहिए, तो वहीं हटा सकते हो कि सिर्फ डी में दिया हुआ है 3 4 से कटने वाला नंबर। अब आगे चलते हैं। कहाँ इतना परेशान हो रहे थे तुम? हर कोई समझ गया होगा। अब समझ गए हो तो ये सवाल कर दो। सवाल नंबर 3, दिमाग खुल गया नामिका जी कह रही। बिल्कुल तानिया कक्कड़ जी, इक्वल एज्यूम कर रहा होगा क्योंकि आपके पास एक ऐसे कोई चीज है उसका आपने इक्वली तो डिवीजन किया है, आधा ऊपर आधा नीचे आपने डिवाइड किया हुआ है, ठीक, इसीलिए आपने इक्वल माना है। कोई ऐसे इक्वल ना डिवाइड करता तो हम इक्वल ना मानते। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कक्षा 5 के अधिकांश शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में से बड़ी होती है। आप यह कैसे दिखाएंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता है? लर्नर्स थिंक दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर रिजल्ट इन ए नंबर विच इज बिगर देन बोथ द नंबर। उन दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे दिखाएंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता है?
बताइए। बच्चे कह रहे डी, बाय शोइंग ऑन ग्रिड पेपर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर। देखो, कभी भी बच्चे को कुछ दिखाना हो ना, तो दिखाने के तरीके होते हैं। अभी मैं जब पेडागोजी, खैर चैप्टर वाइज तुमने मुझे पढ़ाने नहीं दी, वरना मैं उसमें बताता तुम्हें। ऐसा होता है चार्ट बच्चे की समझ का। सबसे कम समझ आती है बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट चीज। बच्चे को अमूर्त चीज जो होती है ना, वो सबसे कम समझ आती है। मूर्त चीज बच्चे को सबसे ज्यादा समझ आती है। ठीक, मूर्त यानी कॉन्क्रीट चीज बच्चे को हमेशा सबसे ज्यादा समझ आएगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर डी बता के आगे चला जाऊं, वो एब्स्ट्रैक्ट हुआ। मैंने आपको सिर्फ इशारों में कोई चीज बता दी, टिक कर दी कि ये होगी। इशारे बच्चे को समझ नहीं आते। जैसे तुम्हें हो गया है चुन्नी से प्यार और तुमने चुन्नी को कहा, एक तो आपने ऐसा इशारा कर दिया, और एक क्या है, आप बीच से का भी एक मैं बता देता हूं। आप चुन्नी जी को ले गए गोलगप्पे खिलाने। कॉन्क्रीट, देखो एब्स्ट्रैक्ट से, अमूर्त से, सिंबल से मैं कॉन्क्रीट की तरफ आ रहा हूं। अब आपने आवाज भी डाली, इमोशंस भी डाले, सब कुछ डाला। आपने कहा देखो चुन्नी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और गोलगप्पे खिला देता हूं आपको। आपने दिल भेंट किया उन्हें और आपने गोलगप्पे भी खिला दिए। ये थोड़ा बेहतर होगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा समझ आता है बंदे को दुनिया में लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज हो रही है भारत में। कारण जानते हो क्या है? क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप हो जाता है। आपने अपने घर वालों को कोई लड़का या लड़की बताई, उन्हें नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आपकी बुआ जी ने बता दी, किसने बता दी? बुआ जी ने, तो जल्दी समझ आ जाएगा। तो रिश्ता पक्का समझो। फिर तो चुन्नी की बुआ जी रिश्ता ले आई कि फलाना लड़का है, टीचर लगा हुआ है। तो ऐसे एक्सपीरियंस को कहा जाता है, सबसे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस वो होता है जो अपने आप मिल जाए। जैसे आप जा रहे थे, आपकी टक्कर लग के सर फूट गया, तो आपको अब समझ आ जाएगा कि अच्छा, हमेशा सामने देख के चलना होता है। लेकिन अगर ये बात कोई और बताता तो आपको समझ ना आता। जैसे आपके घर वाले कहते बेटा बाहर कोई अनजान आदमी मिले तो उससे कुछ लेके खाना मत, ये बताया हुआ है उन्होंने, उतना समझ नहीं आएगा। अगर खा के कोई बेहोश करके चोरी करके भाग जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो समझ आ गया। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिंबल में दिया जाता है, ठीक, इशारों में। कॉन्क्रीट होता है जो अपने आप मिल जाए। उतना कॉन्क्रीट आप नहीं कर सकते तो अपने आप ही मिलता है। आप इसके आसपास का कर सकते हो, मतलब बच्चों को ऐसी चीज दे सकते हो जो टच कर सके, फील कर सके। तो हमेशा कभी भी 2-3 सवालों में आपको इसकी मदद मिलेगी। कोई भी सवाल ऐसा आ जाए कि एक बच्चे को डाउट है, कैसे समझाएंगे? तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से समझाएंगे। ऐसा सवाल आ जाए कि बच्चा ये गलती कर रहा है, कैसे दूर होगी? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से दूर होगी। आओ इस सवाल में कॉन्क्रीट ढूंढो। आप गुणा करने की अगर कलन विधि बता रहे हो, ये कॉन्क्रीट नहीं है। कलन विधि का अर्थ होता है स्टेप बता रहे हो। जैसे गुणा करने की कलन विधि क्या होगी कि बेटा देखो 1/2 × 10 करो, 2 से 10 कटा 5 पे और 5 आ गया। देखो 5 तो इन दोनों से छोटा नंबर है, इनसे बड़ा नंबर तो नहीं है। तो आप बच्चे को ये चीज स्टेप वाइज सिखाई, उतनी मजेदार नहीं होगी। बच्चे को रिपीटेड एडिशन के हिसाब से सिखाइए, ये भी एल्गोरिथम है करने का। बाय शोइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर, इसमें भी कलन विधि सिखाई हुई है। एक्सपीरियंस तो कहीं आप दे ही नहीं रहे, एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं डी ऑप्शन में। कहां दिया है आपने एक्सपीरियंस? डी ऑप्शन में, ग्रिड पेपर पर। जैसे ही आपने कॉपी पेन से कोई अलग चीज उठाई तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ग्रिड पेपर पे यानी ग्राफ पेपर पे जब आप सिखाएंगे दशमलव की गुणा, तो उसे एकदम से झट से समझ आ जाएगी। मैं कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिखाऊंगा ये चीज। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। चले आगे। हमेशा वो ऑप्शन चुनिए जिसमें ज्यादा सिंबॉलिक चीजें हो। सवाल नंबर होगा ये 4। सवाल नंबर 4, इन भिन्नों को किस क्रम में लगाना है? इन भिन्नों को लगाना है अवरोही क्रम में। अवरोही। अवरोही क्रम। विजय कुमार, दीपक पांडे, प्रियंका कुमारी, आप बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं।
ये ताना है कि तारीफ है। फोर्थ का डी। मैंने एक ही बात बताई थी भाई तुम्हें, गैप सेम हो, अगर गैप सेम हो, नीचे से ऊपर से नीचे वाला नंबर सेम गैप पे हो, सारे के सारे नंबर्स का अंतर सेम हो, तो जो बड़ा वो बड़ा होता है, जो छोटा वो छोटा। इस नंबर का और इस नंबर का गैप सेम है, इसका सेम नहीं है, इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आप सवाल मान लो ये है 33/38, 24/29, और ये 3 ऑप्शन आपने ले लिए। पहला तरीका बता रहा हूं जिसमें आप देख के ये आंसर बता सकते हो। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, अगर गैप सेम है, देखो 5-5 का गैप है, 5-5 का, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, यानी आंसर ऐसा होगा। आंसर क्या होगा? ऐसा। ये कहां आएगा मुझे नहीं पता है, 22/25 शुरू में है, बीच में है, अंत में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता 44-33 से बड़ा है। यहां छोटा दिया हुआ गलत है भाई। अवरोही क्रम का मतलब होता है गिरता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा तो यही है। ये तो एंड में दिया हुआ है ना, यहां भी गलत दिया हुआ है। यहां चलो ये इससे पहले दिया हुआ है, इससे भी पहले दिया हुआ है, 24, 33, 24 दिया हुआ है। ये हमारे वाला पैटर्न दिया हुआ है, इन दोनों में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, किसी एक से उठा के इसे कंपेयर कर लो, इसे इससे कंपेयर कर लो, या इससे किसी से भी कंपेयर कर लो कि ये कहां आएगा, बस उतना करना है। देखो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे 22 बटा कितना है 25, और आप कंपेयर कर लो, इसके साथ कर लो कंपेयर 24/29 के साथ। यहां गैप कितने का है? 3 का। यहां गैप कितने का है? 5 का। ठीक, इधर आप 5 की गुणा करोगे, इधर 3 की, गैप तभी तो सेम होगा ना। देखो 3 पंजे 15, 5 दिया 15, यहां हो जाएगा। तो ये तो हो गया 22 पंजे 110, ये हो गया 24 दिया 72। बड़ा कौन सा है इन दोनों में? 110 बड़ा है कि 72 बड़ा है? 110 बड़ा है, तो 22/25 पहले आएगा 24/29 से, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सी। जिन बच्चों का आ रहा था डी, उनके लिए मैं थोड़ा सा दुखी हूं। अवरोही क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में लगाना है। 44, 33 और 24, इनका मुझे पता है कि इनमें सबसे पहले ये आएगा, फिर ये जो बीच में 22/25 है, इसका हमें नहीं पता, इन दो ऑप्शनों में ये है ही नहीं, यहां है ये। तो मैं इसे चेक कर लेता हूं 24, 29 और इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, बड़ा कौन सा इन दोनों में? तो बड़ा ये है, 22/25 पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। एक तरीका तो हुआ ये। दूसरा और आसान तरीका बताता हूं, और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, मौज कर दूं तुम्हारी बिल्कुल एकदम। पेपर में अगर तुम नंबर लगा के आओ तो कर देता हूं मौज। देखो चलो, 44 गैप कितने का है? 5 का। 33 गैप कितने का है? 5 का। 22 गैप कितने का है? 3 का। 24 गैप कितने का है? 5 का। आप इन नंबरों को इनके गैप से भाग करोगे। किससे भाग करोगे? इनके गैप से, जो इनके बीच में गैप दिया हुआ है। गैप से इसे और इसे डिवाइड करोगे। सिंपल लॉजिक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 5 से जितना बड़ा नंबर डिवाइड करूंगा उतना बड़ा रिजल्ट आएगा, तो इन्हें इतना देखने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। 5 8 40, 5 36, 5 कितना आ गया भाई? ये 5 चौक 20 मान लो इसे। 3 कितना है? 3 छंग 18 है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए? ये देखो किस में दिया हुआ है सबसे बड़ा, ये, और सबसे छोटा होना चाहिए ये। सबसे पहले 44 आया हो, सबसे एंड में 24 आया हो, ऑप्शन सी। सबसे पहले 44 आया हो, सबसे एंड में 24 आया हो। आप इन सब के गैप से डिवाइड कर लो। गैप से डिवाइड करोगे, इन तीनों में तो पता ही है आपको कि भाई जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप लिख भी लो, सबसे छोटा इसमें आ रहा है, सबसे बड़ा इसमें आ रहा है, मतलब इससे शुरू होगा और इस पे खत्म होगा, बीच में चाहे कुछ भी हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? गुड मॉर्निंग एकता दीक्षित जी। ये मैं सबसे बेस्ट मानता हूं, गैप सेम करके करने का तरीका सबसे बेस्ट है। अगले सवाल पे चल सकते हैं। 22/3, हाँ 7 होगा। लो,
ये सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये होगा, ये आएगा सबसे पहले, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। 44, 22, 33, 24। क्लियर भाई? हाँ हाँ, 22 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 3 चंग 18 कर दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, चले अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, सवाल नंबर 5। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। किसी त्रिभुज के कोण 3, 5, 2 के अनुपात में किस प्रकार का त्रिभुज है? किसी त्रिभुज के कोण 3, 5, 2 के अनुपात में त्रिभुज किस प्रकार का होगा? कोई तो आंसर बता दो। राइट एंगल ट्राइंगल, ये कोण 90 होता है और बाकी दोनों का जोड़ भी कितना होता है? 90 होता है। 90 90 कुल 180 हो जाता है। क्या ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूं? किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 है, टोटल 180 होता है, तो बाकी बचे दोनों भी 90 हो जाते हैं। मतलब इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ और ये वाला कोण का जोड़ बराबर होता है। क्या आपको नहीं लग रहा 3 और 2 का जोड़ 5 के बराबर है? अगर बाकी के बचे 2 कोणों का योग तीसरे वाले के बराबर आ रहा है, मतलब वो भी 90 बना रहे हैं मिलके, वो भी 90 बना रहा है मिलके, तो ऐसा ट्रायंगल क्या होता है? समकोण। आपको एंगल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़ के सोचो ना। अगर 2 कोण मिलके उतना ही बना रहे हैं जितना तीसरा कोण है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर तीनों कोण सेम हो जाते हैं, तीनों कोण ऐसे सेम हो जाते हैं, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का उदाहरण है। अगर 2 कोण सेम हो जाते हैं, तो ये उदाहरण आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, समद्विबाहु त्रिभुज का है। ये समबाहु का है, ये समद्विबाहु का है। ये किसका है? जिसमें 2 जुड़ के तीसरे के बराबर आ रहे हैं, समकोण का उदाहरण है भाई। और उससे अलग ना हो तो फिर आप निकाल ही लोगे। याद रखोगे पेपर में सब कुछ। मैं चल सकता हूं आगे। ये बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, इसमें वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती। तुम कहीं पढ़ोगे तुम्हें यही सिखाया जाएगा, 3, 5, 8 और 2 10। बेटा 10 की वैल्यू 180 डिग्री, अब निकालो। 10 की वैल्यू 118, 3 54। और इस बच्चे इस सवाल का आंसर लगा के जा चुका है, वो जिसे आता है ये। और 10, 18, 3 54, 18 5 90, 18 दूनी 36। अच्छा 90 डिग्री का कोण है तो बेटा ये होगा। ऐसे नहीं करना, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, बच्चे भी पढ़ाने तुम्हें आगे चल के। 2 एंगल सेम तो आइसोसेलेस समबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु। तीनों एंगल सेम समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल। 2 मिलके तीसरे के बराबर तो राइट एंगल हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कल भी मैंने ये सवाल करवाया था। और रोशन कुमार राय, मेरा सीटेट का पेपर दे दीजिए। दे देंगे भाई, 4 समोसे लगेंगे। करिए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, डिवीजन इज कम्यूटेटिव, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, गुणन सहचार्य होता है, भाग क्रम विनिमय है। कल भी मैंने आपको बातें पढ़ाई थी भाई, याद करो। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव, अगर आप जैसे इन 3 चीजों की गुणा कर रहे हो यू, तो पहले आप क्या करो, इन 2 की कर लो, या आप इन 2 की कर लो, मर्जी है आपकी। जैसे 3 गुणा 4 गुणा 5 लिखा हुआ है, आप 3 चौके 12 पंजे कर लो तो भी 60 आएगा। आप 3 गुणा 4 गुणा 5 लिखा हुआ है, 5 चौक 20 कर लो, 20 की 3 में कर लो, 60 आएगा। ये हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जोड़ पे लगती है, गुणा पे लगती है, ये जोड़ पे लगती है, ये गुणा पे लगती है, लेकिन ये किस पे नहीं लगती है?
घटा पे और भाग पे नहीं लगती है। ठीक, जैसे कहीं पे लिखा हो 3 भाग 4 भाग 5, तो ऐसा थोड़ा है इन्हें भाग कर लूँ फिर जो यहाँ से भाग हो क्या है उसे फिर इससे भाग कर लो, ऐसा नहीं होता। ठीक, मैंने आपको इसका क्रम भी बताया हुआ है, नीचे कमेंट में बताओ मुझे कि क्या बताया हुआ है मैंने। अगर ऐसे आ जाए, एक सवाल मैंने ऐसा करवाया था शायद 188 भाग 4 भाग 2, ऐसा सवाल करवाया हुआ है आपको, तो बताइएगा मुझे क्या स्टेप होता है, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट। दूसरी चीज कम्यूटेटिव, किस पर आ गए हम, कम्यूटेटिव पर आ गए। कम्यूटेटिव, कम्यूट में 2 ही होते हैं बस, एसोसिएशन में कि किसका किसके साथ आप जोड़ा बना रहे हैं, सहचार्य मतलब किसकी किसके साथ दोस्ती है। क्रम विनिमय में कि आप इसको यहां ले आइए इसको यहां ले आइए, तो क्या हो जाएगा b गुणा a भी उतना ही होता है। लेकिन क्या भाग में भी ऐसा ही होगा, 3 भाग 4 क्या 4 भाग 3 के बराबर होता है, ऑप्शन बी तो यही कह रहा है। लेकिन ये तो गलत है भाई, गलती गलत सिर में दर्द, स्कूल में पढ़ाया जाता था तो गलती नहीं करनी है, ये तो गलत है कि हम इसे 3/4 4/3 नहीं लिख सकते। क्या घटा में ऐसा लिख सकता हूं, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये नहीं लिख सकता मैं, 3 - 4 4 - 3 के इक्वल नहीं होता। लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता है, सबट्रैक्शन का ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता, आप नहीं कर सकते, 4 को 3 से नहीं बदल सकते, और लिखा हुआ है, सच्चे लोग हैं काफी, देखो सही लिखा हुआ है इन्होंने कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। और ये तीनों मैंने आपको बता ही दिए, गलत हमें ढूंढना था, 20 का आंसर होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का अर्थ होता है किसी ऐसी चीज से गुणा करो कि 1 पर पहुंच जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी किसी ऐसी चीज से गुणा करो कि 1 पर पहुंच जाए, यानी 1/a पर करेंगे। इसे हम इसका क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। ठीक, आ गई ये बात समझ में, ये गुणात्मक तत्समक है, यानी आपको 1 पर पहुंचना है। चले आगे, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। घटा सिखाने का जीरो सिखाने का घटा सबसे आसान तरीका है। अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं जीरो के बारे में तो सब्ट्रैक्शन की मदद से सिखाएंगे। ये भी सवाल पेपर में कई बार आ चुका है और इस बार भी आएगा, लिख देता हूं। 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होती है, ट्विन प्राइम नंबर्स कितने हैं, बताइए स्पीड के साथ। ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर कितने हैं 1 से 100 के बीच, एक से 100 तक पूर्णांक कितने हैं। अंजलि कुमार जी मेरा सही था, पोस्टर छपवा दो अखबार में, नहीं इश्तिहार छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में कि मेरा सही था। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के कई बार मुझे ऐसा लगता है तुम बीच पेपर में खड़े हो गए ना नारे लगाने लगो, मेरा छठे का आंसर आ गया, छठे का आंसर आ गया। अरे आंसर लगाइए, शांत भाव से बढ़ते रहिए। 1 से 100 तक अभाज्य युग्मों की संख्या होती है 8। अभाज्य युग्म क्या होते हैं, प्राइम भी हो, अभाज्य भी हो और 2 का अंतर भी हो उनमें, जैसे 3 और 5, जैसे 5 और 7, जैसे 11 और 13, जैसे 17 और 19, ऐसे बहुत सारे नंबर है, 41 और 43 भी है, 41 43 भी है, 8 है ऐसे 100 तक। लेकिन क्या 7 और 9 होगा, नहीं होगा। कारण क्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य हो और उनके बीच में 2 का अंतर हो, तभी उन्हें अभाज्य युग्म कहा जाता है। पेयर तभी बनेगा ना, इधर भी प्राइम इधर भी प्राइम। दूसरी चीज अंतर 2 का हो, तो 4 मतलब 4th इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 8 ऐसी संख्याएं हैं। अगला सवाल तो डी स्क्रीन लई ही रहा, सवाल नंबर 8। इस बार किस किस का सही हो गया था बता दो, खुशी भी तो मिलनी चाहिए तुम्हें। तानिया कक्कड़ जी कह रही है लाइक करो, कोई फोटो वोटो डाला है तानिया जी आपने, मैं अभी लाइक कर दूंगा, क्योंकि मेरे लाइक करने में मुझे पता पैसे नहीं जाएंगे। सोनाली गुप्ते, मुस्तकीम अहमद, सर मेरा बायोलॉजी की वजह से मैथ नहीं समझ आता सर प्लीज, बायोलॉजी की वजह से मैथ नहीं समझ आता। रोहिणी गई, मुझे आपकी कमेंट की वजह से आपकी बात समझ नहीं आई। आइए सवाल पर, क्या होगा यहाँ ए की जगह पर, बढ़िया सवाल है ये, ए और बी का योग पूछा हुआ। तो 1957 की घटना है
आजादी को 10 साल हो चुके थे। एक अंग्रेजी जासूस आया A9 के नाम से, और वो हमें याद दिला गया 1888 की, 78 की, 68 की, या कितने की, ये तो आपको बताना है। आंसर कंचन कुमारी कहते सर अच्छे से नहीं समझा रहे, मुझे कोई फांसी का पत्ता दे दो, मैं लटक जाऊंगा। कौन सा क्वेश्चन था पीछे है, मान जाइएगा मैंने अच्छे से नहीं समझाए, ये मैंने नहीं समझाए। गजब गजब। देखो जिसे ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कहीं और जाके अच्छे से समझेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आओ सवालों पे। 7 और 9 कितना होता है? 17 में से जब 9 जाएगा कितना आएगा? 17 में से 9 घटाने के लिए आप यहां से कैरी ओवर लेंगे, यहां कितना बचेगा? यहां से आपने कैरी ओवर ले लिया तो यहां कितना बचा? 4 बचा। ठीक, ये 5 के बजाय 4 बचा, कैरी ओवर इधर चला गया। 17 में से 9 घटाया, 8 बच गया। ठीक है, अब 4 में से क्या घटाएं कि यहां B आए, मैं बता दूंगा क्या घटाएंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा आगे चलो, एक बार यहां आ जाओ, 19 की ओर आ जाओ। 19 का यहां 18 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने यहां से कितना नंबर घटाया? आपने घटाया है 1 कैरी ओवर आपने इधर लिया है। ठीक, तो आपने कितने में से घटाया? 14 में से घटा के यहां कुछ बचा है। ठीक, क्या बचा है? 14 में से घटा के यहां कुछ बचा है। आप ऐसे सोचो जैसे यहां 3 होता तो 3 तो नहीं बड़ा नंबर होगा, जैसे यहां 8 होता, 14 में से 8 घटाता कितना बचता? 6। भाई ये जो ऊपर वाला नंबर है ना यही बचता है। जैसे 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। देख लो आप, मैंने इधर से कैरी ओवर लिया, 1 और 7 क्या? 17। 9 और 8 ही तो 17 है। इसमें से कुछ घटा के ये आ रहा है 18 में से कुछ घटा के, जैसे 6 घटाया 12 आ रहा है। भाई 12 और 6 ही तो 18 है, ये 6 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, मतलब इसको इधर लाऊं तो जुड़ के ये नंबर आना चाहिए। तो 4 नहीं, इधर से कैरी ओवर लेके 14 आएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। समझ आई मेरे दिल की बात? आपके दिल में गई? दिमाग में तो जाए ना जाए वो अलग बात है, क्योंकि दिमाग घुटनों की तरफ चला गया है, लेकिन दिल अभी भी ऊपर ही है। 1957 लिखा हुआ है। जब भी आप बड़े नंबर को घटाते तो कैरी ओवर लेके घटाते हैं। आपने 17 में से 9 घटा के 8 लिखा है। और दूसरी जानकारी की बात, 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। तो ऐसे ही अब मैं इधर से कैरी ओवर ले रहा हूं। कैरी ओवर लेने का पता चला मुझे यहां से, क्योंकि 19 के बजाय 18 बचा हुआ है, मतलब कैरी ओवर गया है आगे। कैरी ओवर जाने का मतलब यहां 14 है। आप कुछ भी लिख के कुछ भी घटा लो, यहां पे 14 ही आएगा इन दोनों नंबरों का जोड़। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं 9 ले लेता हूं, 14 में से 9 गया, 5 बचेगा, 9 और 5 14 होता है। क्लियर? सबको समझ आया? और फिर भी नहीं क्लियर हुआ हो तो थोड़ा बहुत क्लियर आप अपने लेवल पे भी करेंगे, सारा हम में से क्लियर करवाएंगे। क्या? सवाल नंबर 9 बहुत प्यारा सवाल है। अंतिम क्षण में बच्चे गलती कर जाते हैं कई बार, तो मैं नहीं चाहता आप गलती करें। मैं नहीं चाहता कि आप गुनहगार बने। करिए। हाँ, एंजल यादव जी कह रहे हैं फिर से सर, बहुत बढ़िया। ये तुम ना डांस इंडिया, डांस इंडियन आइडल देखने बंद कर दो। वहां तुम्हें देख के जैसे वो कहते हैं ना, भाई क्या परफॉर्मेंस रही गोलू मोलू जी आपकी, फिर से एक बार करके दिखा दीजिए आप। तो ये नहीं करेंगे फिर से। आंसर आया, बालकों का आंसर आ रहा है बी, कुछ का आ रहा है ए, कुछ का आ रही है डी। आओ देखो बालकों, ये जो नंबर है पहले तो इन्हें सोल्व कर लो। नेगेटिव पावर का मतलब होता है, जैसे a की पावर -b दिया हुआ है तो इसका मतलब है 1/a की पावर b, मतलब ये पावर नीचे चली जाएगी नेगेटिव का, बस इतना मतलब है। तो ये 3/8 जो लिखा हुआ है ना, ये 8/3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 4/5 लिखा हुआ है तो ये 5/4 हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगी पावर। बस पावर में इतना करना है, पावर वही के वही, देखो माइनस से प्लस हो जाती है, बस नंबर को पलट दो आप, वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव पावर हो जाती है। 3/8 को 8/3 कर दिया, 5/4 को 4/5 को 5/4 कर दिया और पावर 3 है। बस क्लियर? अब देखो, अब तो तुम कर ही दोगे, मुझे पता, सारे खिलाड़ी हो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 की क्यूब भी 64 होती है, 3 का स्क्वायर 9 होता है,
3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 की पावर 125 है, और बट्टे में भाई कितना, अरे रे 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 रे, ये ऑप्शन मैंने यहाँ गलत लगा दिया, दोनों सेम हो गए थे। यहाँ होगा ना -125/9। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 64 से 64 कट जाएगा और -125/9 आ जाएगा। सी आंसर होगा। कितना आंसर होगा भाई? सी होगा। ऑप्शन में 2 4 सेम है, मैंने चेंज कर दिए। और देखो तुम अपने आंसर सेम कर रहे हो, सोनाली जी को रोक लो कोई। सोनाली जी ने आंसर बिल्कुल गजब लिखा हुआ है। अगर आप इसे भी सोल्व कर लोगे, ये भी सेम आएगा। बहुत से बच्चों ने ये दिया हुआ आंसर, गजब गजब। अब सी आंसर आ रहे हैं, गजब गजब गजब। तुम लोगों की सीटेट की तैयारी देख के माता पिता के आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? हमेशा एक बात सिखाई है तुम्हें कि उत्तर लगाने से पहले अंतिम लाइन जरूर पढ़े कि पूछा क्या था। सवाल में पूछा है रेसिप्रोकल ऑफ का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी जो आपका उत्तर आया है उसका व्युत्क्रम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उसका व्युत्क्रम। इसी वजह से मैंने यहां पे माइनस लगाया था, क्योंकि एग्जामिनर ने वो चीज नहीं छोड़ी थी। मुझे पता था आधे तो सोल्व करते ही अपना ढै आंसर मारेंगे। -125/9 सवाल में पूछा हुआ रेसिप्रोकल, यानी जो आपका उत्तर आया -125/9 उसका उल्टा क्या होगा। आ गई ये बात समझ में? पूनम तिवारी, व्युत्क्रम नहीं किया आप, सब कुछ हमसे ही करवाएंगे। हमेशा आंसर करते टाइम लास्ट लाइन हमेशा पढ़ा करो। ये बताओ, पूनम ने तो चक्कू निकाल लिया, आप गलत किए सर, आप गलत किए, हम नहीं किए। गजब, आपसे मिस्टेक हुआ। ये भगवान। चलो अगले सवाल पे चल सकते हैं। समझ आ गया? वरना ये भी जो पहला ऑप्शन भी लिखा हुआ है ना, ये यही तो बात लिखी हुई है, बस आपने माइनस साइन हटाया हुआ है इसमें हमने क्या किया हुआ है? माइनस साइन हटाया हुआ है। लेकिन इसका फिर आप पलटी मारेंगे तो ये हो जाएगा -9/125। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल नंबर 10। किसी को कोई डाउट है पिछले सवाल में? पहले माइनस साइन की वजह से पलटा। अच्छा, मौसमी जी कह रही है ऑप्शन 1 होगा आंसर। यार मुझे अपने अध्यापक होने में कई बार शर्म आ जाती है, मेरे उत्तर लगाने के बाद भी तुम नहीं मानते हो। नहीं, 1 होगा भाई। पहले माइनस का साइन है ऊपर पावर में, वो पॉजिटिव किया मैंने पलट के, उसके बाद आंसर निकालने के बाद इन्होंने कहा है कि रेसिप्रोकल बताइए इसका, इसलिए बाद में इसलिए पलटा है -9/125। और फिर भी आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो उसे मान के और खुश रहिए। करिए। गजब करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है? चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स रेदर देन फियर इट। मतलब बच्चे क्या है, मैथमेटिक्स को एंजॉय करें, उससे डरे नहीं। सही बात है, कोई भी गलत बात नहीं है। चिल्ड्रन पोज एंड सोल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। बच्चे अर्थपूर्ण प्रश्नों का हल करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे बी बहुतों का आंसर नजर आ रहा है, अच्छे बच्चे। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बात कही गई है। मूल संरचना को बच्चे समझे, गणित के आधार को समझे, कोई चीज कैसे आती है, क्यों आती है। एक जगह से जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के दूसरे पे जाते हैं, उससे तीसरे पे जाते हैं, तो हर चीज का बेसिक समझे। बहुत गजब। एट द प्राइमरी स्टेज ऑल लर्निंग अकर्स थ्रू डायडेटिक कम्युनिकेशन। डायडेटिक कम्युनिकेशन मतलब उपदेश के द्वारा। चलो सभी खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ, अब कक्षा में वापस बताना, ऐसे उपदेश के द्वारा सिखाया जाता है। सभी प्रकार के शिक्षण खेल के माध्यम के बजाय उपदेश के माध्यम से होने चाहिए। हाँ, अगर तुम टीचर बन गए तो जरूर यही करोगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इस सवाल का आंसर होगा डी। एक गलत बात ढूंढने में आपने 3 सही बातें सीखी। बच्चे को बेसिक स्ट्रक्चर समझाओ,
अर्थपूर्ण प्रश्नों का हल करवाओ, बेवजह की बात मत पूछो। जैसे तुम मेरे से पूछते रहते हो ना, तो उन्हें बेवजह की चीजों के पीछे नहीं लगाना चाहिए। चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स रेदर देन फियर इट। बच्चे को मजा आना चाहिए, गणित से डर नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? अगले सवाल पे चल सकते हैं। हालांकि मुझे भरोसा है तुम कर दोगे कमाल कुछ ना कुछ। जब स्कूल में जाओगे, धूप में डाल के कुर्सी, बढ़िया स्कूल में, सरकारी स्कूल में मूंगफली घर से लेके तुम जाओगे, बच्चों को दे के पन्नी छील छील के मैडम को खिलाओ, और तुम सब अपनी कॉपी में ध्यान दो, करो सवाल। ऐसे ही तो बोलते हैं सरकारी टीचर। करो। संख्या 791.713 में 7 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या होगा? 791.713 के स्थानीय मानों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अर्चना तिवारी जी कह रही हैं आपसे पढ़ना अच्छा लगता है। जी सौरभ जी, 2:30 बजे। कितने देर का ले लेंगे? ठीक। अब मैं क्लास के बाद कर लूं, बात क्लास में ही लाइव। बहुत फोन कर देते कई बार लोग। आइए, 791.713 में 7 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या होगा? स्थानीय मान निकालते समय ना, जैसे इसका ढूंढ रहे हो, इसका स्थानीय मान ढूंढ रहे हो, क्या करना है? इसे लिखो बस, बाकी सबको भूल जाओ। बाकी सबको भूल जाओ। भूल गया मैं बाकी सबको, सिर्फ इसे लिख लिया। चलो अगले वाले 7 को लिखते समय बस इसे लिखो, बाकी सबको भूल जाओ। बाकी सबको भूल जाओ। ठीक, तो बेसिकली आपको 700 में से 0.07 घटाना है। क्या घटाना है? 700 में से 0.7 घटाना है, ये घटाना है। अब भाई इधर से हासिल लेके ही ना घटाओगे, 0 में से तो 7 नहीं घटेगा, 10 में से घटेगा। उसके लिए यहां से कैरी ओवर लेंगे, यहां 10 आएगा, फिर 9 ऐसे, मतलब 699.3 हो जाएगा। 699.3 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इस सवाल का आंसर बी होगा। 7 के स्थानीय मानों के बीच अंतर, इसका स्थानीय मान 0.7 होगा, इसका स्थानीय मान 700 होगा। ये 700 पे लिखा हुआ है, दशमलव के बाद पहले स्थान पे लिखा हुआ है। बस इन्हें ले लो, बाकी सब तुम्हारे लिए 0 है, क्योंकि हमें इन्हीं की बात की गई है। आप इनका अंतर देखोगे, आंसर आ जाएगा। अब कुछ रोचक से सवाल करवा दूं फटाफट, एंड में कुछ रोचक सवाल करते हैं जो तुम्हारी सरकारी बीमारी को दूर करेंगे। उस बीमारी पे चलने से पहले फटाफट ये देख लो, डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। आप अड्डा की ऐप पे कुछ भी खरीदेंगे तो डबल टाइम के लिए आपको मिल जाएगा। मेरी सारी चैप्टर वाइज क्लासेस देखने के लिए, बेसिक से सब डाउट्स दूर करने के लिए 1200 रुपये लगाइए। इनमें से किसी भी बैच में आ जाइए, पेपर 1 या पेपर 2, यूपीटेट पेपर 1 या पेपर 2। इसके अलावा किताबें भी हैं, आप घर पे ही बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो 4-4,500 सवालों की किताब अवेलेबल है। पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी। उस पर भी डिस्काउंट कोड लगाओगे मिल जाएगी। डबल वैलिडिटी के लिए मिलेगी, मतलब एक बार घर पे मंगाओ, तुम भी पढ़ना, तुम्हारे बाद तुम्हारे छोटे भाई बहन भी पढ़ेंगे। टीचिंग का महापैक अगर आपके पास 3,000 रुपये है तो सबसे बढ़िया ये है, ये खरीद के यूट्यूब भूल जाना, यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर देना अपने फ़ोन से जब तक टीचर नहीं बन जाते। 3,000 का ये लेने के बाद सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, किताबें, बुक्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, 15 नवंबर से शुरू हो रहा है सुपर टेट भी, वो भी इसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा। मैथ्स साइंस की किताब आ गई है पेपर 2 की। आ जाओ, सरकारी बीमारी दूर कर दे। चलो सवाल नंबर कौन सा चल रहा? 12 पे तो आ ही गए होंगे। 12, गणित में मौखिक कार्य बढ़ाता है क्या? बताइए। गौतम सिंह जी, एक बैच में है, एक में नहीं है, मतलब कुछ मिल जाएगी तुम्हें ऐप पर, संस्कृत की क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। एक बैच में लाइव भी चल रही है, एक बैच में नहीं चल रही है। सब्जेक्ट सारे होते हैं, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। क्लास खत्म हो गई क्या? किरण पाल, अभी तो क्लास शुरू हुई है।
ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स इंक्रीजेस, गणित में मौखिक कार्य बढ़ाता है सोच को, तर्क बुद्धि को, ऑब्जर्विंग पावर को। ऐसे में तो मैम ने सिखाया हुआ है सर ओलुप्ता भाव लगाना है। हम सर सवाल नहीं पढ़ते, हम तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ओलुप्ता भाव आ जाए तो लगा देते हैं। हम सर बिल्कुल अंधे हो गए हैं, वोट डालते टाइम भी हम सिर्फ फूल दिखाई देता है हमें या हाथ दिखाई देता है, यहाँ भी सर हमें ओलुप्ता भाव दिखाई दिया। एक्सप्लेन भी ना करो, चलो कर देता हूं। जब आप मौखिक रूप से करते हो ना, तो एक तो आपके मानसिक रूप से ना सोच मजबूत होती है। जैसे आप 18 गुणा 20 कर रहे हो, देखो 18 दूनी 36 और एक जीरो लगा देता हूं, तो आप सोच मजबूत कर रहे हो, अपनी लॉजिक डेवलप करते हो आप नए नए की 18 दूनी 36 होता और पीछे एक जीरो लगेगी, संबंध बनाना सीख जाते हो उपसंख्याओं के बीच में। जैसे कोई कहे 24 गुणा 25, तो आपको पता 25 25 625, एक 25 कम कर देता हूं 600, तो संख्याओं के बीच आप संबंध बनाना सीखते हो। इसी से आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ती है, तो डी होगा। अब क्या होगा तुम्हारा, करो। ये सारे सवाल सरकारी बीमारी से रिलेटेड हैं। मैं तो ये कहूंगा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है, ओलोप्ता भाव लगा देंगे। सर इतने बड़े सवाल के तो हम ऑप्शन वैसे ही नहीं पढ़ते, उसमें तो मोलोब्धा भाव ही लगा देते। आजकल ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं सीटेट में, ऐसे ही आते हैं। एक ही सवाल में 3-4 बात पूछ के ABCD ये पूछा जाता है और उनका आंसर ओलोब्धा भाव नहीं होता है। करिए। मैथमेटिक्स बच्चे का एटीट्यूड डेवलप करता है, जिससे वो सिस्टमेटिकली, रेगुलरली और प्रॉपरली काम चीजें करना सीख जाते हैं। दृष्टिकोण को विकसित करता है, जिसके साथ व्यवस्थित, नियमित और ठीक से काम करना आदमी सीख जाता है। बहुत बढ़िया, सबने आंसर डी दिया हुआ। पहले सवाल पढ़ लो, क्या कह रहा है। गणित को क्यों डाला गया था पाठ्यक्रम में? साइंस को क्यों नहीं डाल दिया गया प्राइमरी के लिए? मैथ को ही क्यों डाला गया? आपने कोडिंग क्यों नहीं सिखाई बच्चे को प्राइमरी में? आपने बच्चे को प्राइमरी तक की क्लास में गिटार बजाने का सब्जेक्ट क्यों नहीं डाल दिया? मैथ क्यों डाला? क्योंकि मैथ हमें लॉजिक देता है, एनालिटिकल पावर देता है कि किस चीज का विश्लेषण कैसे करना है, किसी चीज का क्रम क्या होगा। तो ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है कि गणित आपको सिस्टमेटिकली, रेगुलरली और प्रॉपरली सोचना सिखाएगा। बिल्कुल सही। By the study of mathematics, children develop the logical attitude to accept the knowledge of science and human life. मैथ ही आधार है जो विज्ञान में आप आगे पढ़ोगे। मैथ अपने आप में एक साइंस है। अब मैथ का विज्ञान पढ़ते पढ़ते आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि तर्क पे बात कैसे की जाती है। जैसे इतिहास में तर्कहीन बातें हैं ज्यादातर, कुछ इतिहास में ऐसी चीजें हुई हैं जो तर्कहीन है। भाई अब जलियांवाला बाग में अंग्रेजों का भारतीयों को मारना क्या कोई तर्क था? नहीं था। उसके पीछे अंग्रेज ये तर्क देते हैं कि कल उस दिन अगर हम जलियांवाला बाग में गोली ना चलाते तो ऐसा हो सकता था कि एक बड़ी रैली होती और ज्यादा लोग मरते। तो वो अपना तर्क दे रहे हैं। तो इतिहास हमें कई बार तर्क नहीं सिखाता, गणित हमें बिल्कुल भेदभावपूर्ण तर्क सिखाता है। आगे चलते हैं। गणित के अध्ययन में बच्चे विज्ञान और मानव जीवन को सीखते हैं। गणित सोचने का एक निश्चित तरीका प्रदान नहीं करता है। फंस गई भाई, क्या गणित सोचने का आपको एक निश्चित तरीका प्रदान नहीं करता? गणित क्या आपकी सोच को मजबूत नहीं कर रहा है? गणित डज नॉट प्रोवाइड से डेफिनेट वे ऑफ थिंकिंग, प्रोवाइड करता है। सवाल का आंसर होगा बी। इसलिए कहता हूं, ओहो रुचि, प्रियंका, मेरे अभी तक जब तक मैं कमेंट देख रहा था ना, सबका आंसर क्या था? डी था। मेरे देखते ही एकदम सबका आंसर बी हो गया। तो सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के, ये सवाल मैंने खुद बनाए हुए हैं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। आप कहीं भी सर्च कर लेना, प्रीवियस ईयर नहीं है ये। मैंने सवाल खुद बनाया है। ये लाइन मैंने खुद गलत की है, अपने हाथों से नोट लगाया है इसमें। मैथमेटिक्स डज नॉट प्रोवाइड से डेफिनेट वे ऑफ थिंकिंग, पक्का प्रोवाइड करता है। आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, 10 मेहमान, आप 20 रोटी बना रहे थे, 30 मेहमान आएंगे तो क्या करोगे? क्या पड़ोसन से पूछने जाओगे कि 10 आदमियों का तो मैं इतना आटा लगा रही थी, 30 आदमियों का कितना लगाऊं? बहन जी जरा बता देना एक बार आके। भाई गणित ही तो है जो सोच देगा आपको। भाई जितना लगा रहे थे उसका 3 गुना लगा लो। अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आ जाओ। सवाल नंबर 14, सरकारी बीमारी पे हमला है ये सारे सवाल। क्या इसका आंसर डी होगा? मैंने तो उन सर से पढ़ा था, वो तो कह रहे थे ओलोप्ता भाव हमेशा सही होता है।
बहुत बढ़िया बेटा, सीधे चलते रहो, आगे थोड़ी देर में कुआं भी आएगा, गिरोगे भी उसमें। सारे तेरे झूठे भी तो एक नंबर के कि मैंने भी दिया था, मैंने भी दिया था। ऊपर जाके तुम्हारे एक एक के कमेंट पढ़ू ना मैं, सबका डी चल रहा था। सीता कक्षा 3 की छात्रा है, उसे गणितीय चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी समझते हो, आज देखने आने वाले हैं और मैं तो इतनी अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, मम्मी कौन सा सूट पहनूं, 4 सूट पहन के आप बदल चुके हैं, ये एंग्जाइटी होती है। ठीक, अंदर से बेचैनी होना। आप उसके गणित की चिंता को दूर करने के लिए गणित शिक्षक के रूप में आप क्या विकल्प करेंगे? आपकी बेटी को आज देखने आने वाले हैं, वो परेशान हो रखी है, आप क्या करेंगे बताइए। वैसा ये भी सवाल है, सीता को स्वयं के मूल्यांकन को महत्व देने के लिए कहेंगे कि वो खुद का मूल्यांकन करे। से सीता टू गिव इंपोर्टेंस टू हर ओन इवेल्युएशन। चलिए, प्रॉपरली एक्सप्लेन इट टू हर, यू विल डू द एंटायर मैथ। बताओ, डी वाले नहीं है क्या इस बार? हैं हमारे, देखो गोलापाल कल्पना जी है, डी लगा रही हैं। गोलापाल कल्पना कह रही है एक तो सवाल ही करना आता है सर ओलोबदाबा वाला, उसमें तो यही आंसर होता है। चलो देखो, अब सवाल पढ़ लो। आप सीता को कहेंगे कि एक बार खुद का भी मूल्यांकन करो। क्या ये बात सही है? सही लग रही है। आप उसे चीजें, जैसे आप की बेटी परेशान है, उसे चिंता हो रही है, तो आप उसे कहेंगे एक बार ठंडे दिमाग से खुद जाके 2 सूट ट्राई करके और खुद का इवैल्यूएशन करके तू किस में बढ़िया लग रही है। ठीक, उसी से, क्योंकि आप जिस चीज में बढ़िया लगते हो ना, उससे कॉन्फिडेंस आता है। जिस चीज को मैं कह दूं बढ़िया लग रहे हो, जरूरी नहीं है तो ना कॉन्फिडेंस आए। कई बार आदमी क्या होता है, जैसे होता है ना कि आप कई बार पूरे कॉन्फिडेंस में घूम रहे होते हो, पूरी शादी करके आ जाते हो और आपको लगता है आप आज सबसे सुंदर लग रहे हो, और पता चला कि पीछे आपकी शर्ट पे चटनी खिंडी हुई थी, चटनी गिरी हुई थी, खिंडी तो नहीं हुई थी। तो ये होता है, खुद का जब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो बच्चों को आप अंदर से कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश ऐसे ही कर सकते हैं। आप उसे सारी चीजें क्या करेंगे, ठीक से एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज आराम से एक्सप्लेन करेंगे, उसे हड़बड़े भी नहीं पढ़ाएंगे जिससे उसका डर और ना बढ़ जाए। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। डी सही नहीं है कि आप पूरा गणित हल कर देंगे। आपकी बेटी को देखने आने वाले, इसका मतलब ये थोड़ा आप सूट पहन गए, आप ही पहुंच गए कि लो जी अभी सीता तो तैयार नहीं हुई है, मुझे ही देख लो, तो ऐसा थोड़ा होगा। चले अगले सवाल पे। तो कोई भी सवाल आए ना, उसे आम जिंदगी की किसी भी सिचुएशन से कनेक्ट करके तुम समझ सकते हो, और बच्चों को भी ऐसे ही समझाना है। अगला सवाल करिए। क्या हमारे ईवीएस वाले सर की क्लास है? मैं देख लूं, होगी तो सर की क्लास, फिर सर बोलेंगे हमारे हिस्से का तो तुम ही पढ़ा लेते हो भाई, हम ना पढ़ाएं क्या? हाँ, ईवीएस की क्लास शुरू हो गई है। मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूँगा, मिलूंगा शाम को 4 बजे। मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप शाम को 4 बजे डेली अब मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक करके ही जाएंगे क्योंकि वीडियो देखे हैं आप, ये मजबूरी है आपका, फीस दे के जाइए लाइक की। कमेंट करिए, कमेंट तो आप थोड़ा हौसला बढ़ाइए मास्टर का कि ये बढ़िया पढ़ा रहे हो। शेयर करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसे जितना बांट दोगे उतना बढ़ जाएगा। हकीकत बता रहा हूँ, चाहे तुम पढ़ते भी ना हो, इस वीडियो को अगर 100 लोगों को शेयर कर दोगे ना, 100 गुना बुद्धि आ जाएगी आपके अंदर। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिंक आपके पास आते रहेंगे। वो फिर वो वाली वीडियो के लिंक नहीं आएंगे। देखिए सीटेट 5 दिन में पढ़ के कैसे पास किया, उन वीडियो के लिंक नहीं आएंगे, पढ़ाई वाली वीडियो के लिंक आएंगे। बाय बाय, अब वटक लो।